ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारतीय मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए एमएसएमई शोबे को बाइख्तियार बनाना ज़रूरी। कहा, एमएसएमई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए गुज़श्ता 8 बरस के दौरान बजट में 650% से ज़्यादा इजाफा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ आज से शुरू। पहलगाम और बालतल के रास्तों से यात्रियों के काफिलों ने पवित्र गुफा के किए दर्शन। यात्रा की तकरीबात के अहसन इनेकाद के लिए किया गया एहतमाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत इंतजामिया के कई आला अफसरान ने की शिरकत। और चीफ सेक्रेटरी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत तामीर किए जा रहे अमृत सरोवर के हवाले से एक मीटिंग में लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय मसनूआत को आलमी मंडियों में पहुंचाने के लिए जरूरी है कि मुल्क में एमएसएमई शोबे को बाइख्तियार बनाया जाए। आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हुकूमत ने मकामी मसनूआत को दुनिया भर में ले जाने का अज़्म कर रखा है और भारत के मेक इन इंडिया सप्लाई सिलसिले को मुस्तहकम करने की गर्ज से कई इकदाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एमएसएमई शोबे को मुस्तहकम करने के लिए गुज़श्ता 8 बरस में हुकूमत ने बजट में 650% से ज्यादा का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लिए एमएसएमई का मतलब है बहुत छोटे और औसत दर्जे की सनतों को ज्यादा से ज्यादा इमदाद फराहम करना है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि एमएसएमई शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए का खुद कफालत से मुतालिक फंड जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जब सबसे बड़ा बहरान सामने आया तो हुकूमत ने छोटी सनतों को बचाने और उन्हें नई ताकत फराहम करने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जमानत स्कीम के तहत मरकजी सरकार ने एमएसएमईज के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खिदमात और मैन्युफैक्चरिंग शोबों के दरमियान फर्क को कम कर दिया है। तकरीब के दौरान उन्होंने एमएसएमई की कारकर्दगी में तेजी लाने से मुतालिक स्कीम, एमएसएमई के नए बरामदकारों की सलाहियत साजी की स्कीम और वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार पैदा करने के प्रोग्राम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2022-23 के लिए वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार पैदा करने के प्रोग्राम के मुस्तफ़ीन को डिजिटल वसीले से इमदाद मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 2022 के नताइज का भी ऐलान किया और एमएसएमई कौमी अवार्ड तकसीम किए। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा आज पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ शुरू हुई। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि आज सुबह बालतल से 6,215 जबकि नुनवन के बुनियादी कैंप से 2,250 यात्रियों पर मुश्तमिल काफिलों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। जम्मू से भी आज सुबह भगवती नगर के बुनियादी कैंप से 229 गाड़ियों में सवार 5,771 यात्री वादी की तरफ रवाना हुए। इस साल यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहली मर्तबा यात्रियों की निगरानी के लिए RFID निजाम मुतारिफ किया गया है। इस साल की यात्रा 2 साल के वक्फे के बाद मुनक्किद हो रही है। साल 2021 और 2020 में कोविड वबा के चलते यात्रा को मुअत्तल किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह 43 रोज तक जारी रहने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की तकरीबात के तहत बाबा बर्फानी की पूजा की। इस मौके पर LG ने अमन अमान और समाज के सभी तबकों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए दुआ की। वर्चुअल तरीके पर मुनाकिद हुई इस पूजा तकरीब में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और कई दीगर आला अफसरों ने भी शिरकत की। यात्रा के हवाले से मजीद तफसीलात के साथ कुलगाम से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर आज दूसरे रोज भी सैकड़ों श्रद्धालु वादी वारिद हुए, जिसमें से 231 गाड़ियां नुनवन बेस कैंप और 81 गाड़ियां बालतल पहुंच गए थे। कौमी शहर पर यात्रियों की सलामती के लिए हिफाजत के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं, जबकि जगह जगह पर CC कैमरे नस्ब किए गए हैं।
वाज़ह रहे कल वादी पहुंचे यात्रियों के पहले जत्थे को गेटवे ऑफ कश्मीर कहलाने वाले काजीगुंड नवयुग टनल के करीब पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में डीआईजी जनूबी कश्मीर अब्दुल जब्बार, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट, एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती के साथ साथ मुकामी लोगों के अलावा मुख्तलिफ रजाकार तंजीमों और पंचायती नुमाइंदे शामिल हैं। काजीगुंड से ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के लिए खुर्शीद पडरू। इधर बालतल से ताज़ा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। 2 साल कोविड-19 की वजह से यात्रा की मुअत्तली के बाद आज सुबह पूरे जोश और बलबले के साथ बालतल से 1293 खवातीन समेत 6823 यात्रियों ने पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी की। बालतल में कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और एसएसपी गांदरबल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। उधर नुनवन बेस कैंप से 2788 यात्रियों ने भी आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ पेशकदमी शुरू की। सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और एसएसपी अनंतनाग ने झंडी दिखाकर पहलगाम के रास्ते यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया। पवित्र गुफा की तरफ रवाना होने के बाद यात्री जहां शिवलिंगम के दर्शन के जज्बे के तले खुशी से पूरे नहीं समा रहे थे, वहीं मुकामी मजदूर, घोड़े वाले और डांडी वाले इन्हें जगह जगह पर हौसला देने के साथ साथ जानकारी फराहम कर रहे थे। नुनवन पहलगाम से साथी तसद्दुक रशीद के साथ बालतल से शोबे खबर के लिए मैं साबिर अयूब। कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू विजय कुमार बिधूरी ने आज दुमेल बालतल से पवित्र गुफा की तरफ यात्रियों के एक जत्थे को आज सुबह झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल श्यामभीर, एसएसपी गांदरबल निखिल बोरकर के अलावा इंतजामिया और पुलिस के कई आला अफसरान मौजूद थे। बालतल रास्ते से गुफा की तरफ रवाना हुए पहले काफिले में कुल 6823 यात्री मौजूद थे, जिनमें से 5384 मर्द, 1293 ख्वातीन, 48 बच्चे और 98 साधु शामिल थे। इस बीच सिविल सोसाइटी, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कश्मीर, होटलियर्स क्लब और कश्मीर ट्रेडर्स के अलावा कई समाजी और तिजारती तंजीमों ने यात्रियों को खुशामदीद किया है और यात्रा के अहसन इनेकाद के लिए सरकार को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर ने आज से बालतल बेस कैंप से स्पेशल ब्रॉडकास्ट शुरू किया है। इस हवाले से बालतल में एफएम ट्रांसमिशन सहूलियत और स्टूडियो फैसिलिटी कायम की गई है, जहां से रोजाना सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक यात्रा के हवाले से प्रोग्राम नश्र होते रहेंगे। यात्रियों के लिए नशरियात एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज के अलावा डीटीएच और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के साथ साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर दस्तयाब है। एआईआर श्रीनगर की तरफ से नशरियात की सहूलियत डिप्टी डायरेक्टर जनरल एआईआर श्रीनगर निलय नयागम की सरबराही में शुरू की गई है, जबकि रोजाना की नशरियात प्रोग्राम हेड एआईआर श्रीनगर राबिया रसूल की निगरानी में होगी। इस स्पेशल ट्रांसमिशन के प्रोड्यूसर इंचार्ज तलहा जहांगीर रहमानी होंगे। ये नशरियात 11 अगस्त यानी रक्षा बंधन त्यौहार तक जारी रहेगी। इस ट्रांसमिशन में यात्रा के हवाले से जम्मू बेस कैंप से बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक तमाम जानकारी दस्तयाब रहेगी। साथ ही मौसम के हवाले से तफसीलन जानकारी भी फराहम की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अमृत सरोवर की तामीर को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने पर जोर दिया है। अमृत सरोवर स्कीम की अमलावरी के हवाले से तश्कील दी गई यूटी सतह की कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान पर जोर दिया कि वो इस स्कीम के तहत पहले मरहले में दरदस्त लिए गए 1500 अमृत सरोवर को जल्द तैयार करें। उन्होंने कहा कि पानी का जखीरा करने के लिए तैयार किए जा रहे इन तालाबों की तामीर देही तरक्की में एक संग मील की हैसियत रखती है। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो मौसम को मद्देनजर रखते हुए इन अमृत सरोवरों के लिए अराजी की निशानदेही और खुदाई का काम तरजीही बुनियाद पर दरदस्त लें। चीफ सेक्रेटरी ने इन
मौके पर इस स्कीम की अमलावरी के लिए अवाम के ताउन की अहमियत को भी उजागर किया। वाज़ेह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूटी में अभी तक 100 ऐसे अमृत सरोवर अवाम के लिए वक्फ किए जिन पर 44 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत आई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत पूरे मुल्क में ऐसे 50,000 तालाब तामीर करने की हिदायत दी थी, जिसमें से हर जिले में ऐसे 75 अमृत सरोवर तामीर किए जाएंगे। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 197 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 14,17,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मुल्क में सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.5% तक पहुंच गई है। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 18,800 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 13,827 मरीज सेहतयाब भी हुए। जेर इलाज मरीजों की तादाद सरदस्त 1,04,555 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39 अमवात की इत्तला मिली है। अब तक 86 करोड़ 23 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,52,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 83 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 24 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 59 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 37 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 493 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,221 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2 करोड़ 32 लाख 87,059 हो गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज अवंतीपोरा में ज़ेर तामीर एम्स और मुतल्लिका मेडिकल नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। दौरे के दौरान मौसूफ को जारी तामीराती काम के बारे में जानकारी दी गई। रुकन पार्लियामान को बताया गया कि 1,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के माली और फिजिकल अहदाफ का तकरीबन 20% मुकम्मल हो चुका है और बाकी मादा काम 2025 के वस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट की अहमियत का जिक्र करते हुए मौसूफ ने कहा कि यह पूरे जनूबी कश्मीर में अवाम की सेहत की देखभाल के लिए सबसे बड़ी सहूलत होगी। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड KVIB यूटी में कुलहम तरक्की में एक अहम किरदार निभा रहा है। KVIB छोटी और दरमियाना दर्जे की सन्नतकारी में एक अवाम दोस्त माहौल बनाने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा KVIB जम्मू कश्मीर यूटी में मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने में भी अपना रोल निभा रहा है। KVIB देही और सकाफती दस्तकारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दस्तकारों को खाइल रुकावटों और दुश्वारियों को दूर करने में भी कमर बस्ता है। KVIB बेरोजगार नौजवानों को अपने सनती यूनिट शुरू करने में भी मुख्तलिफ किस्म की मुआवनत फराम करने में पेश है। मरकजी सरकार की तरफ से शुरू किए गए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम के तहत 2 स्कीमों प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना और रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को जम करके प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसके तहत KVIB इन स्कीमों की अमलावरी को यकीनी बनाते हुए देही तरक्की में समरा और नताइज मंजराम लाने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर चुका है। खिलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने आज शाम 6:02 पर खिलाई रॉकेट PSLV C-53 को छोड़ा है, जो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स खला में पहुंचाएगा। इस खिलाई रॉकेट को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खिलाई मरकज से छोड़ा गया। आज के मिशन में 6 नैनो सैटेलाइट्स को भी खिला में पहुंचाया जाएगा, जिसमें भारत के 2 प्राइवेट खिलाई स्टार्टअप्स इदारों के सैटेलाइट्स भी शामिल हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी में मुतारिफ किए गए मज़ामीन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए एडमिशन नोटिफिकेशन और दाखिला लेने के हवाले से मज़ीद जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.iust.ac.in पर दस्तियाब है। दाखिला फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2022 मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9858306455 या 9906400789 पर राबता किया जा सकता है। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।